अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एच न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है एच न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्ड रोज ने बताया कि शहर में गुज़िश्ता 24 घंटे में इन्फोर्समेंट की टीमों ने तलाशी मुहिम के दौरान 12,00,000 रुपये नकद रकम, 63,000 रुपये मालियत की दीगर अशिया और 86 लीटर गैर कानूनी शराब को जब्त कर लिया। इस इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक के निफाज के बाद से ताहाल हैदराबाद में 13 करोड़ 45 लाख रुपये नकद रकम, 1 करोड़ 88 लाख रुपये मालियत की दीगर अशिया और 10 लाख लीटर गैर कानूनी शराब को जब्त किया है। इस ज़ीमन में 214 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 2,593 लाइसेंस याफ्ता जमा करवाई गई और 155 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के जारी करदा एक प्रेस नोट में ये बात बताई गई। साबिक टेनिस स्टार और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक की साबिका अहलिया सानिया मिर्जा ने कहा है कि जिंदगी में पैसा और नाम अहम नहीं, मां बनने के बाद सब्र करना आ गया है। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC को दिए गए एक इंटरव्यू में इन्होंने शिकवे शिकायत और माशराती मसाइल के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की। कहना था कि मैं ये समझती हूँ कि इस दुनिया में हर कोई आपको पसंद नहीं कर सकता। आपको आपकी फैमिली में जब हर कोई पसंद नहीं करता है तो दुनिया में कैसे कर सकती है। ये महज ज़िंदगी का एक हिस्सा है। ज़रूरी यह है कि कौन आपके मुश्किल वक्त में आपका साथ दे रहा होता है। साबिका आलमी टेनिस स्टार ने कहा कि सबकी अलग ख्वाहिशात, इंतखाबात और नज़रियात होते हैं, उसी तरह हमारे भी अपने नज़रियात। इसका मतलब ये नहीं कि आप पर पर्सनल अटैक है। हम जो दुनिया रहते हैं, चाहे हकीकी हो या सोशल मीडिया की, आपको बहुत से लोग अच्छे और बुरे चीज़ें बता रहे होते हैं, लेकिन असल चीज़ यह है कि लोग आपको सच बात बताएं। RSS के सदर मोहन भागवत ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर 30 सालों की जद्दोजहद और कुर्बानियों का नतीजा है। नेताजी फूले स्मृति समिति कार्यालय के इफ्तिताह के मौके पर RSS के सदर ने कहा कि जब रामलीला के प्रतिष्ठा हो रही थी तो पूरा मुल्क जज्बात से मगलूब था। भगवत ने अपनी तकरीर में कहा कि लोगों ने राम मंदिर की तामीर के लिए रकम अतिया दिया। इन सालों की जद्दोजहद की वजह से हुआ। राम जन्मभूमि पर मंदिर की हमारी ख्वाहिश 500 सालों से थी। लोग रकम अतिया करने तैयार थे जब मंदिर का इफ्तिताह हुआ था। पूरा मुल्क से मगलूब था। संघ के कहा कि कई लोगों की तपस्या, जद्दोजहद और समर्पण, अज़्म और जद्दोजहद की वजह से ये मुमकिन हो सका। महाराष्ट्र में MNS सरबराह राज ठाकरे की तस्वीर को लेकर एक नया तनाज़ा शुरू हुआ है। MNS सरबराह राज ठाकरे ने गुड़ी पाड़वा के मौके पर पार्टी जलसे में अजीम इत्तेहाद को गैर मशरूत हिमायत देने का फैसला किया था। इस पस मंजर में राज ठाकरे ने अपने ओहदेदारों की मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में राज ठाकरे ने महावती उम्मीदवारों की मुहिम के सिलसिले में ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो अपने विखार को बरकरार रखते हुए अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवारों के लिए मुहिम चलाएं। महावती बैनर पर राज ठाकरे की तस्वीर देखकर पार्टी वर्कर सख्त नाराज हो गए। BJP और MNS राज ठाकरे की तस्वीर को लेकर नया तनाज़ा खड़ा हो गया। MNS के उन्होंने मुतालबा किया है कि बैनर पर राज ठाकरे की तस्वीर मुनासिब मुकाम पर लगाई जाए। MNS के जनरल सेक्रेटरी नैन कदम ने BJP ओहदेदारों को इसकी इत्तला दी। इन्होंने महायुति में इज्जत मुकाम दिए जाने की दरख्वास्त की। अच्छी तस्वीर होनी चाहिए। MNS ने महावती की खराबी के बैनर पर नाराजगी जाहिर की। MNS ने कहा है कि अगर आप बैनर पर तस्वीर लगाना चाहते हैं तो इसे काबिल एहतराम जगह पर लगाएं, वरना ना लगाएं। चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे ने इतवार के दिन बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान से फोन पर बातचीत की और ये कहते हुए पूरी मदद का तयखुन दिया कि रियासती हुकूमत किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने देगी। में मीडिया से बातचीत में इन्होंने ये भी कहा कि फायरिंग का वाकया बड़ा बदबख्ताना है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैंने कमिश्नर मुंबई पुलिस और अदाकार सलमान खान दोनों से बातचीत की। मैं अवाम को यकीन दिलाता हूं कि यह हुकूमत बर्दाश्त नहीं करेगी कि कोई भी कानून अपने हाथों में ले। सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पुलिस उसकी जांच कर रहे हैं, उसको तुरंत पकड़ा जाएगा, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। ये कानून व्यवस्था हाथ में लेने वालों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। और सलमान में पुलिस को, कमिश्नर जी को सूचना दी हुई है कि सलमान खान की और उनके परिवार की पूरी तरह सुरक्षा जो है उसकी जायजा लिया जाए और सुरक्षा बढ़ाई जाए। और मैं खुद सलमान खान जी से बात की हुई है और उन्हें कहा है सरकार आपके साथ है, कोई चिंता की बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो कि आपको कोई तकलीफ हो। और इसलिए मैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन को भी सूचना दी हुई है, जिन्होंने ये किया है उनको तुरंत यहाँ पर कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी।
इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात 2024 की वोटिंग खत्म होने से 48 घंटे पहले तक टेलीविजन या दीगर मवासिलाती जराये से किसी हुई इंतखाबी मवाद की नुमाइश या तशहीर पर पाबंदी आयद रखने की हिदायत जारी की है। कमीशन की जानिब से इस सिलसिले में जारी करदा तफसीली रहनुमा हिदायत में कहा गया है कि अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1951 की दिफा 126 बी टेलीविजन, सिनेमाटोग्राफी या दीगर इसी तरह के मवासिलाती जराये से कोई भी इंतखाबी मवाद, इश्तिहार या तशहीरी मवाद वगैरह की नुमाइशात की इजाज़त नहीं होगी और इस पर पाबंदी होगी। यह पाबंदी किसी भी पोलिंग हल्के में पोलिंग खत्म होने से 48 घंटे तक नाफिज रहेगी। कमीशन ने वाज़ेह किया है कि कोई भी शख्स किसी भी इंतखाबी मवाद को सिनेमाटोग्राफ, टेलीविजन या इसी तरह के दीगर आलात के जरिए अवाम के सामने नहीं दिखाएगा। इन दिफात की खिलाफ वर्जी पर कसूरवार को 2 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती है। कमीशन के मुताबिक नताइज पर असरअंदाज होने की किसी भी कोशिश या इस तरह की नीयत या राय शुमारी को इंतखाबी मामला समझा जाएगा। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्टर नीलिमा ने कहा कि टीवी चैनल्स पर पैनल डिस्ट्रिक्ट मुबाहिसे और दीगर खबरों और हालात हाजरा के प्रोग्रामों के टेलीकास्ट में अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1951 की दिफा 126 की खिलाफ वर्जी के है। इन्होंने कहा कि इस सिलसिले में कमीशन ने वाज़ेह किया है कि टीवी, रेडियो चैनल्स और केबल नेटवर्क इस बात को यकीनी बनाए कि सेक्शन 126 में मज़कूरा 48 घंटों की मुद्दत के दौरान इनकी तरफ से नश्र किए जा प्रोग्रामों के मवाद में विजुअल समेत कोई भी मवाद शामिल ना हो। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।